तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? और ये क्या किया तुमने? पिछले 93 सालों से इस स्कूल के किसी सदस्य ने उस कमरे का ताला खोलना तो दूर, उसके आसपास भटकने की जुर्रत तक नहीं की। और तुम कल की आई लड़की, तुम्हें ना इस घर की मान मर्यादा का ख्याल है, ना रीत परंपरा का। अपने मनुष्य कदमों से तुमने उस श्रापित कमरे का न सिर्फ ताला खोला, बल्कि पंडित जी के लगाए हुए उस टोटके को भी। घोर अशुभ हुआ ठाकुर साहब, घोर अशुभ हुआ। 93 साल से दादाजी की लगी हुई सीमा ने अब तक इस शराब को रोके रखा, पर आज आपकी बहू रानी ने इस मर्यादा को तोड़ दिया। पापा प्लीज, मैं आप सबसे नन्ही की तरफ से माफी मांगता हूँ। ये उसकी नादानी थी। इस इमरती के कहने पे आके उसने ये हरकत की। पापा हुकुम, हमें क्या पता था हमारी बातों का बहू रानी पे इतना असर होगा। हमें माफ कर दीजिए। पूंजा का शराब, अब तो सब मरेंगे बापू साहब। एक एक करके मरेंगे सब, आप तो पहले जाएंगे। चुप हो जा नालायक, तुझे तो हम पहले ही नशे की वजह से खो चुके हैं। पापा ये शराब वराब कुछ नहीं होता। आप लोग कैसी तकियानुसी बातों में यकीन रख रहे हैं? चुप रहे संजय, ये तू नहीं, ये थारे ऊपर चढ़ा इस शहरी लड़की का भूत बोल रहा है। देख लिया विक्रमजीत, थारी लुगाई ने जो शहरी बहू लाने की जिद की थी, जे का क्या परिणाम निकला। हवेली में आते ही थारी मौत का दरवाजा खोल दिया। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भूल तो हुई है और इसका प्रायश्चित भी तुम्हें ही करना होगा। संजय, कल सुबह की पहली गाड़ी से तुम इसे इसके घर छोड़ के आओगे, हमेशा हमेशा के लिए। ये लड़की इस हवेली में दोबारा लौट कर नहीं आएगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? नलिनी को थोड़ा मौका तो दीजिए। खामोश, हमारे बेटे ने जो कह दिया सो कह दिया। और पंडित जी, कल सुबह ही इस हवेली में शुद्धिकरण का हवन होगा और फिर से वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा अगले 93 वर्षों के लिए। जैसे हुक्म राजमाता। और प्रार्थना करो सब कि वो शाप अभी भी सोया हुआ है गो, वरना इस हवेली के हर पुरुष की जान खतरे में है। देता हूँ तुझे आज के बाद तेरे घर में पैदा मेरे हाथों मरेगा। कौन है अंदर? कौन है? कौन है? क्या मामा, फिर कोई बुरा सपना देखो क्या? सपना नहीं रतन, कुछ तो हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। उस हवेली में लालच अपना फन फैलाए है।
बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। चलो आप नलिनी को कहाँ लेके जा रहे हैं इंस्पेक्टर? मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर हमें अपना काम करने दें। पर मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने कोई खून नहीं किया। हमें पूछताछ करनी है, पुलिस स्टेशन ले जाकर। मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। आपकी बात पर इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह रहा हूं उन्होंने खून नहीं किया। बस मिस्टर संजय बस। मेरा बेटा एकदम सही कह रहा है, मेरी बहू एकदम बेकसूर है। सारे सबूत इनके खिलाफ हैं। बेहतर ये होगा कि आप कानूनी कार्रवाई में दखलंदाजी ना करें। ले चलो इनको। इंस्पेक्टर सुनिए, संजय, संजय। ये कल की छोरी के लेगी मेरे बेटे की जान। मारे विक्रमजीत को तो गुंजा की शाप ने मारा है। पूजा हुकुम। आपके भाई साहब विक्रमजीत सिंह की कल रात किसी ने हत्या कर दी। उसी कमरे में? जी, उसी तांत्रिक हुंजा के कमरे में। काश हम उस कमरे को देख सकते एक बार। वरुण, ये संजय है, मेरे साथ अजमेर में मेयो कॉलेज में थे। तुम 2-3 वर्ष ही जूनियर थे मुझसे ना? राइट। हाय, इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक है? नहीं, सब ठीक नहीं है वरुण। इनकी पत्नी जी नलिनी जी को इन्हीं के पिताजी की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पर केडी, नलिनी मेरे पिता अपने ससुर का खून क्यों करेगी? केडी, मेरी वाइफ एक एमए टॉपर है, पढ़ी लिखी हिस्टोरियन है, मुंबई यूनिवर्सिटी में प्राचीन सभ्यता पे लेक्चरर है। इतनी सभ्य लड़की क्या ऐसी हरकत करेगी? मेरे पिता की पीठ में खंजर घोपेगी? तुम्हें किसी पर संदेह है? सारे या तो घर के लोग हैं या पुराने वफादार, पता नहीं। दादी साहब का तो ये कहना है कि ये सब हुंजा का शराब है। हुंजा कौन है? क्या है उसकी कहानी? आज से तकरीबन 93 साल पहले 1919 के करीब, जब मेरे परदादा श्री मोहर सिंह जी और भवरी देवी इस हवेली में रहा करते थे, ये उस वक्त की कहानी। परदादा साहब का कोई वारिस नहीं था। सालों की मिन्नतें और फरियादों के बाद भी उन दोनों की झोली खाली थी। पीर फकीरों के पास भटकते भटकते वो पहुंचे नहाड़गढ़ में एक तांत्रिक हुंजा के पास। हुंजा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो अपनी काली शक्तियों से वो उनके घर में औलाद की खुशी पैदा कर देगा। इसलिए उन्होंने हुंजा को अपनी हवेली में एक कमरा दे दिया। वो रोज रात को वहां पर जप करता, तंत्र मंत्र पढ़ता। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट स्वाहा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।